नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। वहीं पर धर्मेंद्र यादव को बदायूं से टिकट दे दिया गया है, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य को लेकर के चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है, अर्थात संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देने जा रही है, एकदम फाइनल रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसको जिताना चाहते हैं 2024 में, कमेंट करके जरूर हमें बताने का कष्ट जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बदायूं लोकसभा सीट का इतिहास, बदायूं लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। और जब आप इतिहास देखेंगे, जातीय समीकरण देखेंगे, तभी आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी का पलड़ा यहां पर बहुत भारी है और किस पार्टी का पलड़ा खाली है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समीकरण दिखाता हूं, एकदम लाइव आपके सामने जो होगा आंकड़ा वो आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। तो बदायूं लोकसभा समाजवादियों का एक गढ़ रहा है। इस सीट पर 2019 में संघमित्रा मौर्य को जीत मिलती है। तो बदायूं लोकसभा सीट इस समय सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि इस सीट को लेकर के तमाम विपक्षी दल ये आरोप भी लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा इस सीट पर मैं बताऊं सबसे ज़्यादा यादव और मुसलमान हैं। इस सीट पर संघमित्रा मौर्य 2019 में सांसद बनी। 19 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं यहाँ पर। बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुस्लिम और यादव वोटर सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी 80 में से 5 सीट पर साइकिल दौड़ाई थी 2014 में। 2019 में गठबंधन होता है, लेकिन इस सीट पर धर्मेंद्र यादव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी से लगातार 2 बार धर्मेंद्र यादव इस सीट से चुनाव जीते हुए हैं। तो पूरा आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। सपा का वोटर कहे जाने वाला यादव और मुस्लिम 2019 में वोट देता है, लेकिन यहां पर यह बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था 2019 में वो भाजपा को की तरफ शिफ्ट करता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीत जाती है। लेकिन इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनकी बेटी भले भारतीय जनता पार्टी में है, इस समय समाजवादी पार्टी में है। इस सीट को आप समझ सकते हैं। थोड़ा से आगे बताते हैं। बदायूं की 5 विधानसभा सीटों में 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं। गुन्नौर बिसौली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सहसवान बिलसी बदायूं। गुन्नौर की बात करें, वहां वर्तमान में सपा के राम खिलाड़ी सिंह विधायक हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा के अजीत कुमार को शिकस्त दी। बिसौली विधानसभा सीट की बात करें तो सपा का कब्जा है। यहां पर आशुतोष मौर्य मौजूदा विधायक हैं। बदायूं लोकसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट की बात करें, भाजपा के महेश गुप्ता विधायक हैं। सपा के रायस अहमद को इन्होंने हरा दिया। सहसवान में बात करें, सपा के कब्जे में है, यहां मौजूदा विधायक ब्रजेश यादव हैं। बिलसी विधानसभा की बात करें, मौजूदा विधायक भाजपा के हरीश शाक्य हैं। सपा के चंद्र प्रकाश मौर्य को चुनाव इन्होंने हरा दिया। इस सीट में 2019 से पहले 1991 में भारतीय जनता पार्टी यहां इस सीट को जीती थी। तो इस सीट को जब जीती थी 2014 में समाजवादी पार्टी, तो धर्मेंद्र यादव को 48% वोट मिला था, 32% वोट मिला था भाजपा को। लेकिन संघमित्रा मौर्य, अब आपको यहीं पर आप समझ जाएंगे किसको टिकट मिलने वाला है। और समीकरण भी मैं आपको बता दूं। संघमित्रा मौर्य जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। बड़े नेताओं के बेटा या बेटी को कभी भी टिकट दिया जाता है तो ऐसी सीट पर दिया जाता है, तो अगर वो हार भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो संघमित्रा मौर्य स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हार गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैबिनेट मंत्री थे। तो आप समझिए यहां पर जो जातीय समीकरण है वो समझ लीजिए। 19 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 4 लाख से ज्यादा यहां पर यादव हैं। 3,75,000 यानी कि लगभग 4 लाख मान लीजिए, क्योंकि वोटों का समीकरण बढ़ता रहता है, वोट बढ़ते रहते हैं। लगभग 4 लाख
लगभग मुस्लिम हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख गैर ओबीसी यादव हैं यहाँ पर। 1,75,000 से ज़्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। 1,25,000 से ज़्यादा ब्राह्मण और वैश्य मतदाता हैं। कब कब कौन कौन सांसद रहा, यहाँ पर कांग्रेस के नेता बदन सिंह विजयी हुए, बदायूं सांसद बने और यहाँ पर सांसदी की ये सीट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं चुनाव कौन लड़ने जा रहा है, बीजेपी की तरफ से। ऐसी एक चर्चा है, देखो अभी सीट फाइनल हो जाएगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ऐसी चर्चा है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट तो नहीं मिलना है, तय है, ये आप जान ही रहे हैं। अगर मिलेगा तो बीजेपी के नेता नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से नाराज रहते हैं। आपको इशारा समझ रहे हैं। तो आप यहां समझिएगा, यहां पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनकी चर्चा बहुत तेज है। बहरहाल उप मुख्यमंत्री हैं वो बात अलग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य के बेटे यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं ये सुर्खियों में भी रहते हैं, तमाम विवादों में भी रहते हैं। इनका नाम है योगेश मौर्य। इसके अलावा बीएल वर्मा का नाम चल रहा है, बीएल वर्मा। अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं लड़ेंगे तो उनके बेटे की ज़्यादा संभावना है लड़ने की। तो मैं आपको पहले भी इशारा कर चुका था कि उनके बेटे की ज़्यादा संभावना है लड़ने की। और अगर इन दोनों में से नहीं लड़ेंगे तो बीएल वर्मा का नाम है, केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता विभाग के हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई तगड़ा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि 80 में 80। अभी आपने गोदी मीडिया में भी देखा होगा, एक चैनल तो समाजवादी पार्टी को 2-3 सीटें दे रहा है, एक चैनल तो मान लीजिए 7 सीटें दे रहा है समाजवादी पार्टी को। बहरहाल इतनी कमज़ोर समाजवादी पार्टी नहीं है। अगर इतनी कमज़ोर होए तो जयंत चौधरी को क्यों तोड़ा गया? भारत रत्न के बहाने उनके दादा को इतना दिन भारत रत्न नहीं दिए, अब दिए, चलिए ठीक है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई किसानों के ऊपर, लेकिन किसानों को के बहाने भारत रत्न दिया जा रहा है। अभी कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा और दिया जाना भी चाहिए, लेकिन उनके विचार को धरातल पर ना उतार करके बीजेपी अगर 80 में 80 सीट जीत रही है तो डर किस बात का है, आप सोचिए। और ऐसे भी तमाम लोगों के मोबाइल पर पहुंच ही रहा है, तमाम फर्जी खबरें पहुंच रही हैं, फर्जी आंकड़े पहुंच रहे हैं, देश ऊंचाइयों पर चला ही गया है। क्या ज़रूरत है? राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जाने का प्लान था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 2-3 दिन तक तो खूब खबर चली। अब टीवी में कहीं दिखाई दे रहा है राम मंदिर? अब आप सोचिए, टीवी में अब कभी खबर नहीं आ रही है। कितनी भीड़ हो रही है, ठेलम ठेलवा हो जा रही थी, वहाँ पर भीड़ कंट्रोल के बाहर हो जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जा रही थी। लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। इस सीट पर हमारा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, चाहे जिस नेता को लड़ाया जाता है, क्योंकि जनता देख रही है 10 सालों में क्या काम किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।